जय भोलेनाथ। साथियों, आज की हमारे वीडियो का जो शीर्षक है वो है तत्वों के बीज मंत्र, यानी पांचों तत्व के बीज मंत्र के जो नाम होते हैं मैं आपको वो बताऊंगा। और इनके आने वाले वीडियो में प्रत्येक बीज मंत्र का एक वीडियो बनाऊंगा। उसमें आपको ये जानने को मिलेगा कि कौन से बीज मंत्र को किस तरीके से जप करना चाहिए और उनका क्या फायदा होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि वो पांचों तत्व के बीज मंत्र क्या है। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। स्वर ज्ञान ही ईश्वर ज्ञान है और स्वर ज्ञान ही श्रेष्ठ। साथियों, ये बीज मंत्र हैं, वो मनुष्य शरीर में काम किस तरह करते हैं। जैसे कि एक पेड़ है, पेड़ की जो डाली होती हैं उनमें फिर पत्ते लगते हैं, फूल लगते हैं, और जो तना होता है मेन, वो उसका मूल आधार होता है। यानी हम अगर तना पे चढ़ते हैं तो तना के माध्यम से फिर हम अलग अलग जा सकते हैं आसानी से, लेकिन डाली पकड़ के चढ़ेंगे तो हमें फिर गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार अगर हम अपने तत्वों को शुद्धि करना चाहते हैं, यानी तत्वों की शुद्धि करके अपने आप को एक अच्छा बनाना चाहते हैं, महान इंसान बनाना चाहते हैं, या फिर हम यूँ कहें एक तपधारी, यानी अपने अंदर की शक्तियाँ जगाना चाहते हैं, तो फिर हमारा ये जो बीज मंत्र हैं इनका जप और ध्यान करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हमें एक बहुत ही जल्दी उसमें सफलता प्रदान होने लगती है। तो दोस्तों, बीज मंत्र कोई आसान नहीं है और कोई साधारण भी चीज़ नहीं है। दोस्तों, ये शंकर जी के द्वारा पैदा हुई वस्तुएं हैं, क्योंकि उन्होंने मानव जीवन का कल्याण हेतु इस ज्ञान को प्रकाशित किया था माता पार्वती के प्रश्न पर। तो दोस्तों, वो एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। इनका जो व्यक्ति ध्यान करता है वो व्यक्ति का निश्चित ही कल्याण कोई रोक नहीं सकता है। कल्याण का मतलब ये होता है कि संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे संसार की सारी सुखों का अनुभव होने लगता है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही बड़ी चीज को अनुभव करेंगे और उनके नाम जानकर उनकी ओर बढ़ने का एक कदम उठाएंगे। चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि पांचों तत्वों के बीज मंत्र का नाम क्या है। निराकार परमात्मा में से सबसे पहले आकाश तत्व उत्पन्न हुआ है। तो आकाश तत्व, उसका बीज मंत्र क्या है, हम डिटेल के साथ जानेंगे। आकाश तत्व मनुष्य शरीर में सर में मौजूद होता है। आकाश तत्व का जो स्वाद है वो स्वाद सब तत्वों के मिक्स में है। आकाश तत्व का रंग भी सभी तत्वों के रंग में मिक्स है। आकाश तत्व एक गुण वाला तत्व है और आकाश तत्व का जो बीज मंत्र है वो है हा, यानी हम ओलम का हा अक्षर कहेंगे। ये आकाश तत्व का बीज मंत्र है। अब हम चलते हैं वायु तत्व की ओर। वायु तत्व, आकाश तत्व में से वायु तत्व उत्पन्न हुआ है। वायु तत्व मनुष्य शरीर में नाभि में मौजूद है। तो वायु तत्व का जो रंग है वो है कृष्ण वर्ण, और वायु तत्व का जो स्वाद है वो है कसेला, और वायु तत्व का जो गुण है वो दो गुण वाला तत्व है। वायु तत्व का आकार है वो गोल बिंदु की तरह है, और वायु तत्व का जो बीज मंत्र है वो है या, यम, यानी हम हिंदी वर्णमाला के कहेंगे या अक्षर। अब हम चलते हैं तीसरी ओर। तीसरा जो अग्नि तत्व है, यानी तेज तत्व, फायर एलिमेंट, तो इसका जन्म वायु तत्व से हुआ है। तो वायु तत्व से वो जब अग्नि तत्व का जन्म हुआ है, तो ये अग्नि तत्व मनुष्य शरीर में दोनों कंधों पर मौजूद है। इसका आकार है त्रिकोण, इसका स्वाद है तीखा, और इसमें जो गुण मौजूद है वो तीन गुण का ये तत्व है। इसका रंग लाल है। इसका जो बीज मंत्र है, अब हम चलते हैं चौथी ओर। अग्नि तत्व से जल तत्व उत्पन्न हुआ है। तो जल तत्व मानव शरीर के अंदर दोनों पैरों के तलों में मौजूद है। जल तत्व का आकार अर्धचंद्र की तरह है। जल तत्व का स्वाद खारा है। जल तत्व का जो रंग है वो श्वेत है, और जल तत्व चार गुण वाला तत्व है। जल तत्व का जो बीज मंत्र है वो है वा, यानी हिंदी वर्णमाला का हम वा अक्षर कहेंगे। अब हम चलते हैं पांचवी ओर। जो लास्ट तत्व है वो है जल में से उत्पन्न होने वाला पृथ्वी तत्व।
तो पृथ्वी तत्व मानव शरीर के दोनों घुटनों में मौजूद है, यानी दोनों पैरों के घुटनों में मौजूद है। पृथ्वी तत्व का स्वाद मीठा होता है और पृथ्वी तत्व का जो रंग है वो पीला है और पृथ्वी तत्व का आकार है वो चौकोर है और पृथ्वी तत्व के जो गुण है वो 5 गुणों वाला तत्व है और पृथ्वी तत्व का बीज मंत्र है वो है ला। हिंदी वर्णमाला का इसमें ला अक्षर कहेंगे। तो दोस्तों ये पांचों तत्व के पांचों बीज मंत्र हैं। जो मनुष्य इन बीज मंत्रों को जपता है, इनका ध्यान लगाता है, तो वो पत्तों की उस पेड़ की पत्तों को, डाली को नहीं पकड़ना पड़ता है, डायरेक्ट वो तना को पकड़ लेता है, यानी तत्वों की शुद्धि होने लगती है उस व्यक्ति के अंदर। और जब वो व्यक्ति के अंदर तत्वों की शुद्धि हो जाती है तो फिर उस व्यक्ति का, जिसे हम कहेंगे त्रिनेत्र, यानी अंतर ज्ञान प्रकाशित होने लगता है। तो साथियों, इन्हें हम अगले वीडियो में आपको ये बताएंगे कि तत्वों का, इन बीज मंत्रों का ध्यान किस प्रकार करना चाहिए और इनसे हमारे अंदर क्या बदलाव आता है और हमें किस प्रकार से करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय हिंद, वंदे मातरम।